वासी अंतर्यामी शब्द स्वरूपी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोट कोट नमन। सभी परमार्थी गुरु भाई बहनों सभी को सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज हम सभी लोग गुरु महाराज की असीम दया और कृपा से आज यहाँ पर गोष्ठी के लिए मंथन जैसे 80,000 ऋषियों ने कलयुग आने के पहले एक मंथन विचार विमर्श किया था सीतापुर जिले में, जहाँ स्वामी जी ने कार्यक्रम कराया था। उसी भाव से हम आप सबको यहाँ गुरु महाराज ने एकत्रित किया। हम आए नहीं हैं, गुरु महाराज ने हमको यहाँ बुलाया है, भेजा। तो गुरु महाराज किस लिए आए थे, क्या कार्य है उनका? अगर हमारे पिताजी जाने के पहले ये बता दें कि बेटा देखो ये काम हमको करना है, और उस काम में हम अपने पिताजी के सहयोग में लगे हुए हैं, लेकिन आधा काम हुआ आधा काम नहीं हुआ, पिताजी अंतर ध्यान हो गए, तो उस काम को फिर से पकड़ लेते हैं ना कि हमारे पिताजी की ये इच्छा थी कि यहाँ पर एक घर होगा, यहाँ पर ये होगा, वहाँ पर ये होगा, ये पूरा करना है। तो वही एक आज्ञाकारी पुत्र माना जाता है जो अपने पिता के पूरे काम को पिता के आदेश में चलता है। भक्ति क्या होती है? सबसे तो पहले हम आप ये समझ लें अच्छी तरह से, हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही नाते रिश्तेदार लोग भटक रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि भक्ति है क्या। फूल लेकर के मूर्ति पर चढ़ा देना, पानी एक लोटा लेकर के शंकर जी की मूर्ति पर गिरा देना, किसी के पैर छू लेना, ये कोई भक्ति नहीं है। तो भक्ति है क्या? अभी हल्का सा इशारा भाई साहब ने किया था कि गुरु का आदेश ही भक्ति है। आप चाहे जिसकी भक्ति करते हो, किसी भी देवी देवता की, शंकर की, विष्णु की, ब्रह्मा की, लक्ष्मी की, दुर्गा की, काली की, माता की, पिता की, गुरु की, अगर आप उनके आदेश पर चलते हो तब तो वो आपसे खुश है। अगर आप आदेश पर नहीं चलते हो तो वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। इसका छोटा सा उदाहरण हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए एक पिता के दो पुत्र हैं, तो एक बेटा क्या करता है कि जब पिताजी को देखता है कि 10 लोगों के बीच में खड़े हैं तो जाकर के पैर छूता है सबके, पिताजी के भी, और 2-4 लोगों के और छूता है। लेकिन अगर पिताजी उससे कह दें कि बेटा आज हमारे घुटने में दर्द है, हमारे कमर में दर्द है, आज हम खेत में ट्रैक्टर चलवाने नहीं जा पाएंगे, जरा तुम चले जाओ ट्रैक्टर चलवा लो, खेत देख लो। और अगर पिताजी अगर दुकान दफ्तर का काम करते, कहते बेटा आज दुकान तुम चले जाओ, कहता नहीं ये सब काम हमारा नहीं है, हमको क्रिकेट खेलने जाना है, हमारी कोचिंग छूट जाएगी, हमारा ये नुकसान, हमारा वो नुकसान, ये सब काम आप और किसी को बताओ। पिता के कहने पे वो कहता है पैर डेली छूता है। दूसरा बेटा क्या करता है कि कभी तीज त्योहार पर सामने आ गए, मन में आ गया, पैर छू लिया, तीज त्योहार पर कभी तो मुहूर्त पे। लेकिन अगर पिताजी कह दे
कि बेटा आज हमारे कमर में दर्द है, हम खेत में नहीं जा पाएंगे, हम दुकान पर नहीं जा पाएंगे, आप चले जाओ, ये काम कर लो, तो वो अपना स्कूटर और साइकिल खड़ी कर देता है। 1000 रुपए की अपनी नौकरी उस दिन छोड़ देगा, नहीं जाएगा, अपसेंट हो जाएगा। हजारों रुपए की नौकरी छोड़ देगा, लेकिन साइकिल स्कूटर खड़ी कर देगा और खेत में जाकर के ट्रैक्टर चलवाएगा, पूरे पिताजी का आदेश का पालन करेगा। माँ अगर कह दे कि बेटा आपको डॉक्टर के पास दिखाना है, तो वो जो पैर छूता है उससे अगर माँ कहती है अरे माता जी ये सब काम हमारे बस का नहीं, वो पड़ोस की आंटी जी को लेके चली जाना, हमारा कोचिंग छूट जाएगा, हमारा वो क्रिकेट का खेल छूट जाएगा। माता को लेके डॉक्टर के पास नहीं जाता अपनी माँ को। लेकिन अगर वही दूसरे लड़के से माँ कह दे तो बेटा अपनी स्कूटर साइकिल खड़ी कर देगा, माँ को ले जाके डॉक्टर के पास दिखाएगा, पूरा दिन चाहे उसका बर्बाद हो जाए, हजारों रुपए का नुकसान हो जाए, लेकिन उस काम को वो करेगा। और उस माता पिता से आप पूछ लीजिए कि ये बताओ, ये दोनों लड़के आपके हैं, किससे आप ज्यादा खुश रहते हो? तो वो बताएंगे कि हम उससे खुश रहते हैं। तो मोहल्ले के लोग, गांव के लोग कहते हैं अरे वो तो लड़का आपका इतना संस्कारी है कि जब सबके पैर छुआ करता है। जब हम देखते हैं आपका तुम सुन मारेगा बेटा, अलग चले जाओ, अरे वो नालायक है, अरे बोले नालायक नहीं, महानालायक है। उससे हमारी आत्मा कुर्ती रहती है, कभी हमारा एक कहना आज तक उसने नहीं माना। बोले वो लड़का, अरे बोले उसकी तो साथ उससे खुशहाल बनी रहे। ये होता है आत्मा से आत्मा का आशीर्वाद, ये होती है भक्ति। तो प्यारे सभी हमारे कुछ भाई, गुरु महाराज के आदेश में हमको अच्छा चलना है। अगर गुरु महाराज को खुश करना है तो उनके जितने, गुरु महाराज ने कहा सुभाष और गांधी के छूटे काम कराए जाएंगे, कहा। अब गुरु महाराज के काम छूटे हैं तो वो कौन कराएगा? हम ही लोग को तो कराना पड़ेगा ना। तभी हम लाइट में गिनती होगी, नहीं तो लाइट में चले जाएंगे। किसी से डरना नहीं है। आपको सदस्वरूपी ने आपकी आत्मा को, जीवात्मा को पकड़ा है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं जिसको एक बार देख लेता हूँ उसको भूलता नहीं हूँ, और जिसको पकड़ लेता हूँ उसको कभी छोड़ता नहीं। डरना किसको? जो डर गया तो मर गया। गुरु के ये जो भी हो रहा है सब गुरु की दया मेहर से हो रहा है। किसी की निंदा बुराई तो कतई करना ही नहीं है। अगर आप दूसरे गुरु, इतने धन है मालिक, आज तक जितने भी रूप में ये मालिक आए यही। अब एक चीज हम आपको सच्ची घटना बताते, अपने आंखों देखी कानों सुनी। मंदिर बना नहीं था, मंदिर के ऊपर स्वामी जी ने जहाँ गुम्बज है वहाँ तखत रखवाया था। सत्संग, हमारे पुराने सत्संगी जो गए होंगे उस सत्संग में देखे होंगे, सुने होंगे। अभी बहुत से हमारे कानपुर में सत्संगी हैं, हमारी बात उठती रहती, क्यों निगम साहब ऐसा स्वामी जी ने बोला था ना, बोले हाँ बोला था, पक्का बराबर बोला। तो स्वामी जी ने जहाँ गुम्बज था वहाँ तखत रखवाया। पहले लोगों ने तखत नहीं, और कई बार इधर उधर स्वामी जी ने हटवाया। फिर बाद में स्वामी जी बोल नहीं यहाँ रखो, तो जहाँ आज गुम्बज बना हुआ है वहाँ पर स्वामी जी ने तखत रखा, उसके आगे सब लोग बैठ गए। कुछ लोग को जगह नहीं मिली, सीढ़ी तक बैठ गए। तो स्वामी जी ने उस दिन सत्संग सुनाया, और सत्संग सुनाने के बाद बोले अरे बच्चों, इसमें जितने तुम लोग बैठे हुए न जाने कितने कबीर के छूटे जीव है, न जाने कितने बीरा के, न जाने नानक के गोस्वामी है। और उसके बाद ऐसे सर खुजराए हल्का सा, बोले अरे बच्चों अब कितनी बार हमको बुलाओ। सारे लोग एक दूसरे की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। दंग रह गए, अब कितनी बार हमको बुलाओगे? तो वो
अभी हमारे जो वक्ता बता गए वही बात है। अब की बार तो हमने इतना बड़ा जहाज लगा दिया कि सारी जीवात्माएं चढ़ जाए तब भी जगह खाली रहेगी। अब कितनी बार हमको बुलाओ? और हमारे के शरीर नहीं थे, वो बताया भाई साहब, शब्द थे। शब्द जब जब मौज हुई तो नानक के रूप में आए, कबीर के रूप में आए, गोस्वामी जी के रूप में आए, स्वामी जी के रूप में आए। शब्द स्वामी जी ने मंच से कहा कि साल मास के शरीर को गुरु मत समझना, असली गुरु वो शब्द है जो तुम्हारे अंदर आ रहा है। शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द पे ही तो सब कुछ टिका हुआ है। अभी ये शब्द निकल जाए, अभी शरीर ये मुर्दा है, शब्द पर ही तो ये बड़े बड़े लोहे के गाटर बनते हैं, पाउडर बोरियों में होता है, उसको भट्टी में डाल के गलाया जाता है और गलाने के बाद उसको गाटर बन जाता है लोहे का। उसमें शक्ति कहाँ से आ जाती है? वो शब्द की ही शक्ति है, और उसके ऊपर से रेलगाड़ी निकल रही। वो बुरादे को गलाया गया, सांचे में ढाला गया, वो लोहे का गाटर बन गया, उसके ऊपर से बसें और ट्रेनें निकल रही, वो शब्द ही है। तुम्हारे बताते नहीं थे जब महाप्रलय आएगी तो वो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश सब खींच लिया जाएगा, तो ये सब पाउडर हो जाएगा। तो सब खींच गया, सब खत्म। तो गुरु महाराज शब्द थे। गुरु महाराज के जितने भी काम हैं, गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम हमको देखना, अपने को देखना, सीधा देखना। इधर देखोगे तो धोखा खा जाओगे, उधर देखोगे तो खा जाओगे। क्योंकि गुरु महाराज ने सांप भी पाले, बिच्छू भी पाले, शेर भी पाले, बकरी भी पाली, और सबको एक नदी में एक किनारे पानी पिलाया। लेकिन सबको सचेत करते रहे कि सावधान, सीधा हमको देखो, अपने को देखो। अगर शेर हो पानी पी रहे हो, बगल में बकरी को देखोगे तो लालच आ जाएगी, डूब जाओगे। एक बार एक कहानी भी स्वामी जी ने सुनाई थी कि एक गडरिया था, हमारे अंदर गुरु महाराज ने अपना डीएनए डाला, वो पहले का सब खत्म कर दिया, अपना बीज डाला। स्वामी जी ने क्या कहा? संतों का बीज जहाँ पड़ जाता है कभी वो बर्बाद नहीं होता है। हमारे अंदर, आपके अंदर गुरु महाराज का डीएनए पड़ा हुआ है। किसान खेत में जब बोता है कोई चीज, बाजरा या मक्का जो भी बोया उसने, तो उसको बार बार देखता रहता है कि जो हमने बीज खेत में डाला था वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें पानी की कमी हो गई है। तो गुरु जब, और वो किसान अगर रिश्तेदारी में भी चला जाता है तो ये सोच के जाता है कि हमको तीसरे दिन वापस आना है, अपना बीज देखना कि बर्बाद तो नहीं हो रहा। चाहे जितना कोई रोके वो रुकता नहीं, बोलने मैं जा रहा हूँ अपने खेत में बीज जो डाला वो देखना है। तो जब संसारिक बीज के लिए हम आप इतना परेशान रहते कि जमा कि नहीं जमा, नमी की कमी तो नहीं हो गई, खाद पानी की कमी तो नहीं हो गई, तो जिस महापुरुष ने, जिस सब स्वरूपी ने आपके अंदर अपना डीएनए, अपना बीज डाला, क्या आप समझ रहे वो इधर उधर देख रहा है? बड़े बड़े मंडलाधीश हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, एक निगाह हमारी तरफ पड़ जाए, लेकिन उनकी निगाह कहाँ है? आपके अंदर है, क्योंकि उसने बीज आपके अंदर डाला हुआ है अपना। जैसे किसान की निगाह, किसान का दिमाग, किसान का विचार अपने खेत के बीज की तरफ रहता है, उसी तरह से गुरु महाराज ने इतनी मेहनत की है। धन है गुरु महाराज, एक एक रूम नोच करके अगर चला जाए, चमड़ी चली जाए, दमड़ी चली जाए, जान चली जाए, तो भी सस्ता जान। ये नरक है, बदबू है। अभी यहाँ कूड़ा घर बना हो बड़ा सा, सरकारी बड़े बड़े कूड़ा घर बने होते हैं शहरों में, तो वहाँ से हम आपको अगर निकलना पड़ता है तो नाक बंद करके जबरदस्ती कपड़ा लगा करके जल्दी भागते हैं, या रास्ता बदल देते हैं कि नहीं जाएंगे, इधर गंदगी है। लेकिन जो गंदगी के आसपास रहते हैं लोग,
उनको गंदगी नहीं लगने लगती, वो तो जमा हो जाते हैं 2-4 दिन। 2-4-10 दिन में जो कूड़ा उठाते हैं या वहाँ रहते हैं वो फिर नहीं महसूस करते। तो ये वृद्ध लोग जो है ये कूड़ा घर है एक तरह से। जहाँ की हम रहने वाली आत्मा है, जहाँ से हमारे पिताजी आए थे, वो लोग कैसा है कि वहाँ न स्त्री है, न पुरुष है, न खाना है, न पीना है, तो न गंदगी है, न बदबू है, सब हंसरूप है, सुगंधी का आहार है, सुगंधी से भोजन से पेट भर रहा। तो वहाँ तो गंदगी है नहीं, वहाँ तो खुशबू ही खुशबू है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, आनंद का सागर है वहाँ। वहीं से आए थे ना, हमको आपको उठाने के लिए, कूड़े में से निकालने के लिए, गंदगी में से कितना कष्ट सहा होगा उन्होंने। पूरा घर में आए हमको आपको उठाने के लिए। हम आप पूरे घर के बगल से नहीं निकलते, कहेंगे नहीं हम तुम्हारे घर नहीं आए, तुम्हारे घर के पास बहुत पूरा गंदगी बदबू मारता है, तुम इधर आके मिल जाओ। एक बार गुरु महाराज ने कहा, तो गुरु महाराज की हमेशा निगाह आपके ऊपर है, छोड़ने वाले नहीं है वो। जिसको मैं एक बार देख लेता हूँ उसका चेहरा भूलता नहीं हूँ, जिसको पकड़ लेता हूँ उसको फिर छोड़ता भी नहीं हूँ। इतने आसानी से छोड़ देंगे। इतनी मेहनत की, सचखंड से उतर करके इस मृत लोक पे हमको आपको लेने के लिए आए, छोड़ देंगे इतनी मेहनत करने के बाद। एक बार गुरु महाराज ने कहा, एक गगरिया था, वो जंगल में गया भेड़ चराने के लिए, और भेड़ चरा रहा था तो लौट रहा था जब शाम को, तो क्या देखा, एक शेरनी ने बच्चा दिया, और बच्चा देने के बाद शेरनी मर गई थी, और बच्चा चारों तरफ घूम रहा था शेर के, बाघ के चारों तरफ बच्चा घूम रहा था। गगरिया को दया आ गई, ये तो इसकी माँ तो मर गई और ये भूखों मर जाएगा, तो उसने उसको उठाया, अपने कंधे पे रख लिया, जैसे भेड़ छोटी भेड़ों को रख लेते हैं वैसे अपने कंधे पे रख लिया, और रख करके घर आया, भेड़ों को बीच में छोड़ दिया। तो भेड़ की तरह से रहने लगा, भेड़ की तरह भेड़ का दूध पीता था, भेड़ की तरह भैं 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 बोलने लगा, मैं करने लगा। धीरे धीरे बड़ा हो गया, खेली जाता था, भेड़ें घास चरती थी वो भी घास चरता था। एक दिन एक शेर की निगाह पड़ गई, बाघ की निगाह पड़ गई उसके ऊपर। बोला, अरे ये तो बाघ होकर के भेड़ों के बीच में घूम रहा। तो बाघ उसके पास गया, बोला, अरे भाई तू तो मेरी बिरादरी का है, तू ये भेड़ों के बीच में कहाँ भे भे कर रहा, मिमिया रहा, चल मेरे साथ, तू तो राजा है जंगल का, और तुझको ये डंडी से हाँक रहा, लाठी से हाँक रहा भेड़िया गगरिया। तो मेरा भैं, वो जब कहे तो वो भैं, फिर लौट गया, चला गया। फिर एक दिन मिल गया जंगल में, फिर शेर ने देख लिया, फिर शेर पीछे पड़ गया, अरे तू कहाँ यहाँ घूम रहा है, तू तो जंगल का राजा, कहाँ यहाँ पड़ा हुआ है भेड़ों के बीच में। तो कहे भैं भैं करता हुआ फिर भाग गया आगे आगे। शेर फिर बेचारा निराश हो गया, आ गया जंगल, लेकिन शेर ने भी छोड़ा नहीं पीछा उसका। एक दिन शेर ने उसको जा करके एकदम से घेर के सब भेड़ों से आगे खड़ा हो गया, बोले, आज आखिरी दिन है, आज तुझको हमारे साथ चलना पड़ेगा, चल मेरे साथ, तेरा मुंह पानी पीने के लिए तालाब में ले चलता हूँ, वहाँ पानी पीना, और अपना मुंह हमारा मुंह, अपना चेहरा हमारा चेहरा देखना कैसा है, और अगर आज तुझको भरोसा हो जाएगी तू मेरी जाति का है तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा, चल। ले गए, एक जलाशय था, तालाब था, वहाँ पानी पिया शेर ने भी, और बगल में उसको भी पिलाया। कहा, देख इसमें। जब उसने देखा तो ये तो मैं इसकी, अच्छा, और भेड़ों को तो उसने देखा था, लेकिन अपना चेहरा तो उसने कभी ध्यान दिया नहीं था, और भेड़ों को तो देखता ही था कि कैसी, लेकिन जब पानी में शेर को देखा, अपना चेहरा देखा, तो दंग रह गया। बोले, अब इधर आ। बोले, हमारा तेरा चेहरा एक है। बोले, हाँ। बोले, इधर आ। चिल्ला कस के, जैसे मैं दहाड़ता हूँ, शेर की तरह दहाड़। तो 2-4 बार तो घिघियाया, और तेजी से दहाड़, फिर बाघ की तरह एकदम कस के दहाड़ा, तो सारे भेड़िया गगरिया सब भाग खड़े। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह
सब भाग गए। जो गुरु महाराज क्या थे, जो गुरु महाराज थे उन्होंने बताया वही तुम हो, और हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। मेन मकसद गुरु महाराज का यही था। देखिए अभी तो 3-4 दिन का कार्यक्रम है, बहुत कुछ है, बहुत लोग सबका थोड़ा आप लोग विचार सुनिए, अच्छा लगेगा। न कि हम ही 2-3 घंटे तक बोलते रहें तो आप भी बोर होते जाओगे बीच बीच में। और हमारे बड़े भाग से महान जो मूर्तियाँ जो बीच में आई हुई हैं, हमारे ये महात्मा जी देखिए तो गुरु महाराज का दर्शन भी नहीं किए हैं, लेकिन आज इतने दीवाने हो गए हैं गुरु महाराज के कि सत्संगी से ज़्यादा ये पर्चा बांट रहे हैं शाकाहारी का, घूम घूम कर सबके यहाँ, किसी के यहाँ भी चले जाते हैं। वो हमारे अशोक शर्मा जी हैं, वो भी लगे हुए हैं गुरु महाराज के काम में। तो सबके विचार आप लोग थोड़ा थोड़ा सुनिए और मंत्र देखिए। हमसे लोगों ने कहा क्या करने वहाँ जा रहे हैं, वहाँ 10-20 इकट्ठे होंगे, गाएंगे बजाएंगे, पूरी हलवा खाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे, कोई जमीनी काम तो हो नहीं रहा। अरे हमने कहा भाई जब गुरु महाराज की दया मेहर से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मथा जा रहा है, तो दूध को ऐसे ही देखोगे, कहोगे कि इसमें क्या है, तो वो निकलेगा, जब उसको मतोगे तभी तो मक्खन निकलेगा। इसलिए हम जा रहे हैं, और हम जा क्या रहे हैं, गुरु महाराज ने भेजा है तो आए। हम आप दुनिया को बताते फिरते हैं, अपने ऊपर पहले लागू कर लिया करें। दुनिया को समझाते हैं कि गुरु महाराज की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, और अपने ऊपर लागू करते नहीं। ये क्या बिना गुरु महाराज की मर्जी चाहिए आप लोग आए? अगर उनकी दया मेहर मर्जी न होती तो यहाँ ना आते। तो कहने सुनने के लिए बहुत बात है, सब लोग थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना हम बोलते हैं, उसके बाद आगे कार्यक्रम चलता रहेगा आपका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए प्रार्थना समर्पण भाव से, विनय भाव से, आंख बंद हो, गुरु महाराज सामने हो। सबके अंदर गुरु महाराज हैं। हम सोचते हैं गुरु महाराज आएंगे, इनके अंदर गुरु महाराज नहीं है क्या? इनके अंदर भी है। यहाँ जितने बैठे सबके अंदर गुरु महाराज, हमारे अंदर भी। वो आंख तो खोलो, इंतजार किस बात का? वो आंख खोलिए, आप देखिए। गुरु महाराज ने कहा कि जिस दिन से मैंने तुमको नाम दान दिया, मैं तुम्हारे अंदर दोनों के बीच में बैठा हुआ हूँ। हम जैसे इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, वहाँ आ रहे, किसी जगह जा रहे, वहाँ से तो वहाँ आए, बिहार में, झारखंड में भागे जा रहे हैं। अरे बिहार में नहीं आए, वहाँ आए, नेपाल में, वहाँ चलो, हमने देखा है, वहाँ भागे जा रहे हैं। ना मैं काशी, ना मैं मथुरा, ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में बैठा हुआ अंदर। दुनिया को समझाते हो कि हिरण के अंदर कस्तूरी रहती है और हिरण जंगल में ढूंढता है, अपने ऊपर नहीं लागू कर रहे हो कि हमारे अंदर गुरु महाराज बैठे हैं, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। दूसरे को समझाने चल दिए कि हिरण के अंदर वो कस्तूरी रहती है, और देखो हिरण इधर उधर भागता है तो मारा जाता है जान से, और तुम क्या कर रहे हो? तो गुरु महाराज सबके अंदर हैं, पहले आप अपने अंदर प्रकट करिए। जो कि गुरु महाराज ने कहा पक्का प्रमाण है। अगर गुरु महाराज को मानते हो तो उनकी बात को भी मानो कि तुम्हारे अंदर गुरु महाराज है, लेकिन आदत पड़ी है दूसरे की जेब का माल खाने की। उनके पास चलेंगे तो वो गुरु महाराज से मिला देंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ध्यान भजन नहीं करना पड़ेगा। फ्री का माल खाने की बचपन से आदत पड़ी है कि फ्री का कहीं मिल जाए। तो जिसकी बचपन से फ्री की आदत पड़ी वो फ्री का माल ढूंढ रहा,
कि उज्जैन में मिल रहा है, कि मथुरा में मिल रहा है, कि झारखंड में मिल रहा है, कि सीतापुर में मिल रहा है, कहाँ फ्री का माल मिल रहा है। गुरु महाराज की बात को याद कर लो, सब समस्या का हल हो जाएगा। कोई ऐसी समस्या नहीं जो गुरु महाराज ने जिसका निवारण न बता दिया। अरे ऐसे महात्मा, ऐसे जितने भी आए आज तक धरती पर, इतनी सच्ची सरल भाषा में समझाने वाला सारी साहित्य हमने पढ़े हैं, सुने हैं, कबीर के भी, नानक के भी, सब जगह के, और सब जगह घूम के हम गुरु महाराज के पास आए। लेकिन ऐसी सच्ची सरल भाषा बोलने वाला आज तक किसी महात्मा का साहित्य ही नहीं बना। वो समय की बलिहारी थी। इस समय इतना समय खराब था कि इतने पावर से उनको आना था, इतनी सरल भाषा में लोगों को समझाना था। एक बार आश्रम पे भीड़ नहीं थी, तब बाउंड्री बाहर वाली बनती थी, गिर जाती थी, बनती थी, गिर जाती थी। तो 10-20 लोग स्वामी जी के पीछे पीछे दौड़ते, चलो अब उधर गिर गई उधर बनाना है, चलो अब उधर गिर गई उधर बनाना। तो बम्बई से कोई आए थे, तो वो बोले गुरु महाराज ये चीज़ बताइए। बोले हाँ बोलो बच्चा। बोले अगर आप कहते हो पाप नहीं करना चाहिए, कहीं मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं और अचानक कोई घटना हो गई, अब वहाँ कोई है भी नहीं कि किसी से हम पूछें कि ये पाप है कि पुण्य है, इसको करें कि न करें, तो वहाँ क्या करेंगे फिर हम। तो गुरु महाराज ने जरा सा मुंह ऐसे घुमाया उसकी कान की तरफ और इतनी जोर से बोले कि जो 10-20 पीछे आ रहे हैं सब सुन लें। गुरु महाराज ने कहा देख बच्चा, जिस काम को करने में डर लग जाए समझ लेना ये पाप है। अभी आप आजकल के किसी महात्मा के पास चले जाओ, पूछ लो, तो इतना सा आप पूछोगे तो इतना बड़ा जवाब देगा कि तुम्हारे भेजे में नहीं घुसेगा। और उसने कितना बड़ा सवाल किया और स्वामी जी ने इतना बड़ा जवाब दिया कि जिस काम को करने में डर लग जाए समझ लेना ये पाप है, और जिस काम को करने में डर न लगे पाप नहीं है। एकदम सरल भाषा, अंगूठा छाप भी समझ जाए, पढ़ा लिखा भी समझ जाए। तो गुरु महाराज जैसे अपने सरल थे, वैसे ही सरल लोगों को वो पसंद भी करते हैं। जो जैसा होता है वैसे ही को पसंद करेगा ना। तो हमको आपको सरल बनना पड़ेगा। जब तक सरल नहीं होंगे तब तक गुरु अंदर पे प्रकट नहीं होने वाले हैं। वो तो देख रहे हैं, वो तो कहते हैं देवी तुम्हारे में, मैं तो खुदे जल्दी में हूँ, और उनको तो अपना काम करना है। तुम्हारे अंदर बीजा डाला है तो बड़ी मेहनत से डाला है ना, तो छोड़ने वाले छोड़ो हैं। अब ये कि हम आप जितनी देर कर लें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आप विरह और तड़प, अच्छा ये चीज़ और ध्यान रखिएगा, पता नहीं अब अगले दिन हमको टाइम मिले ना मिले, तो एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ गई तो बता दें हम आपको कि अब केवल एक ही रास्ता हम लोग के पास बचा है। हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की, हमारे तो आंसू गिरते हैं जब भी याद आता है। गुरु महाराज ने 3-4 बार तो हमारे सामने ही मंच से कहा, अरे बच्चों, ये जो हमारे पास अंदर रहते हैं इनको देवता मत समझना, ये हमारा खून पीते हैं। किसी का नाम तो नहीं लिया कि इसको छोड़ देना। जो हमारे पास अंदर आश्रम में रहते हैं इनसे अच्छे तुम लोग हो कि दूर से आते हो, दूध पी करके गाय का बछड़ा जैसे दूध बंधा होता है दूध पी के चला जाता है, लेकिन जो ये हमारे पास रहते हैं किलनी की तरह मेरा खून पीते रहते हैं। हम लोग के भेजे में एक दिन भी नहीं घुसा कि गुरु महाराज ने 3-4 बार तो हमारे सामने ही बोला होगा, लेकिन हमारे भी भेजे में नहीं घुसा। नहीं तो जाके आश्रम घेर लेते हम लोग, कौन है हमारे गुरु महाराज का खून पी रहा है, कलयुग देखना है तो हमारे आश्रम पे आ जाओ, कौन यहाँ कलयुग फैला रहा। तो चूक तो हुई है। अब इस चूक के लिए माफी तो मांगनी पड़ेगी गुरु महाराज से, और माफी मिलने का एक ही जरिया बचता है कि रोना पड़ेगा। कहते हैं कि संत महात्मा, माँ और महात्मा, माता पिता भी
धरती के भगवान होते हैं और गुरु तो होते हैं माता पिता और गुरु, इनका कर्जा कोई जल्दी अदा नहीं कर सकता। तो माँ और महात्मा और परमात्मा ये तीनों इतने दयालु होते हैं कि सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आप विरह से रोने लगोगे तो वो उसको नहीं बर्दाश्त कर पाते। माँ का बच्चा रोता रहता है तो माँ जानती है कि ये असली रुवाई रो रहा कि नकली रुवाई रो रहा। अगर पड़ोस की औरतें आती कहती अरे तुम्हारा बच्चा रो रहा, तुम बर्तन धो रही, कपड़े धो रही, उसको उठाओगे नहीं? अरे बोले चुप रहो, अभी सब खिला खिला के उसको दिखाया, वो जबरदस्ती रो रहा, नकली रुवाई रो रहा। लेकिन जब असली रुवाई रोता है तो माँ सारे काम छोड़ के हाथ धो के फौरन भाग के जाके उसको गोद में उठा लेती है। तो प्रेमी रुलाई भी रोना तो असली रुलाई रोना, गुरु महाराज से नकली रुवाई नहीं कि लड़का बीमार हो गया तो उस दिन रो दिए, मुकदमा नहीं जीत पा रहे तो रोने लगे। उस रुलाई पे महात्मा नहीं खुश होने वाले, सही रुवाई। तो अब यही रास्ता हमारे आपके पास बचा है कि हम लोग डेली सुबह, गुरु महाराज ने मन से भी बता भी दिया, छुपाया तो कुछ था ही नहीं गुरु महाराज, लेकिन हम ही लोग भूल भ्रम में रहते थे। अरे वो तो मुसलमानों को बता रहे हैं। जब 86 में काफिला निकाला स्वामी जी, ऐ मुसलमानों ये खुदा का पैगाम है, तो हिंदू लोग बड़ा खुश होते थे कि बड़ा मुसलमानों को स्वामी जी आजकल भड़का रहे हैं। तो एक दिन स्वामी जी ने कह दिया मन से, अरे ये मत समझना कि मैं खाली मुसलमानों के लिए ही बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है। तुम लोगों की पूजा और इबादत उस मालिक के दरबार में कबूल नहीं हो रही है। गुनहगारों और काफिरों के आगे तुमने घुटने टेक दिए, मतलब उनका तुमने समर्थन कर दिया। पापी आदमी अगर अपना खड़ा हो गया रिश्तेदार चुनाव में, इलेक्शन में, तो उसको वोट आदमी दे देता, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं। और इस चीज को लोग भूल गए कि जिसको हम वोट देंगे वो पाप करेगा तो उसका फल हमको भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि पहले राजा माँ के गर्भ से पैदा होता था, उसको राजा बनाने हम आप नहीं जाते थे। लेकिन अब अगर हम अपना मतदान करके, अभी तो किसी से पूछ दो कि वो तो गुरु महाराज आए तो लोगों के समझ में थोड़ा भेजे में घुस गया कि वोट चाहते किसको है, नहीं तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि वोट का मतलब क्या होता है। कहीं वोट का मतलब कहीं जाओ मुहर मारा वोट हो गया। तो फिर गुरु महाराज ने समझाया कि वोट देने का मतलब होता है मतदान, और मतदान का मतलब क्या होता है? मत माने बुद्धि। क्या तुम्हारी मत मारी गई थी? तो मत माने बुद्धि, इसका मतलब कि तुम 5 साल के लिए अपनी बुद्धि का दान करने जा रहे हो। अगर तुमने पापी आदमी को अपनी बुद्धि का दान कर दिया और उसने जाके गलत काम कराने शुरू कर दिए तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। या सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तो अवश्य नरक अधिकारी। प्रजा तंत्र में प्रजा ही राजा होती, क्योंकि यही राजा चुनती है। तो वो पाप हमको आपको भोगना पड़ेगा, तो उससे बचने का भी रास्ता आपको खोजना है। तो 2 आंसू अगर आप गिराते हैं तो गुरु महाराज जरूर दया आपके ऊपर करेंगे। इसके अलावा हमारी निगाह में कोई रास्ता हमारे आपके लिए अब बचा नहीं है। क्योंकि अगर हमारा पिता बोल देता कि हमारा पड़ोसी हमको परेशान कर रहा है तो हम लाठी बंदूक लेके पड़ोसी के ऊपर झुक जाते। लेकिन गुरु महाराज ने कईयों बार मन से कहा कि ये हमारा खून पीते हैं, ये गिरनी है, नरक देखना है तो यहाँ आ जाओ, कलयुग देखना है तो यहाँ आ जाओ। और हम लोग की क्यों नहीं रहेगी दिमाग। तो अब वही एक रास्ता है कि रो करके गुरु महाराज से माफी करा ली जाए। गुरु महाराज ने कहा हो सकता है तुम 2 आंसू उस मालिक के लिए गिराओगे, ऐ हिंदू है मुसलमानों, तो हो सकता है वो पाक परवरदिगार दया आ जाए और तुमको क्षमा कर दे, और नहीं तो तुम्हारी किसी की पूजा इबादत कबूल नहीं हो रही। और साफ कह दिया कि ये मत समझना खाली मुसलमानों के लिए हम कह रहे हैं। चलिए ठीक है, काफी कुछ गुरु महाराज की दया से
न मैंने कुछ बोला, न मैंने कुछ कहा, न मैं बचता हूँ न कुछ हूँ। मैं तो कुछ हो भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे क्या करना। भाई साहब ने कहा बोलिए, हमने कहा नहीं आप लोग बोलिए, हम तो सुन रहे हैं। बोले नहीं नहीं आप थोड़ा सा बोल दीजिए। हमने कहा क्या बोलना? बोले गुरु महाराज से। मैंने कहा ठीक है, मालिक की मौज होगी तो सब बोल दिया जाएगा। तो एक प्रार्थना आखिरी में बोलते हैं, आप लोग भी प्रेम से भाव